हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश गंडेर। आज मैं आप लोगों के साथ 9th क्लास बायोलॉजी के गेस्ट पेपर या फिर मॉडल पेपर शेयर करने जा रहा हूँ 2024 के लिए। ठीक है, अगर आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं अच्छे से तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो मॉडल पेपर में ऐसे कह लें या पेपर में आपके जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो एमसीक्यूज का होता है। तो स्टूडेंट्स आप खास तौर पर जो है एमसीक्यूज पर फोकस ज़्यादा किया करें। ठीक है, अगर आपके एमसीक्यूज में पूरे नंबर आ जाते हैं तो आप जो है आगे नेक्स्ट अगले जो पोर्शन में थोड़े से नंबर लेके भी पास हो सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा आसानी से आप टिक लगाकर नंबर 1 गेन कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, तो 12 मार्क्स की एमसीक्यूज होती है। तो हमारे पास आइए देखते हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है, फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। मतलब फार्माकोलॉजी को हम किस के लिए जो है हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, किस फॉर्म के लिए। तो इसका जो हमारे पास यूज़ होता है, ठीक है, ऐसे कह लें ड्रग्स वगैरह की स्टडी के लिए जो हमारे पास इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2 है। अ, हमारे पास दिया हुआ द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। मुशाहदात की गैर हतमी वजाहत कहलाती है। ठीक है, तो वो हमारे पास हाइपोथेसिस कहलाती है। ठीक है, हाइपोथेसिस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3 है। ऑल लाइफ कंसिस्टेड ऑफ बैक्टीरिया एंड सिमिलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तमाम लाइफ जो हमारे पास है ये एमसीक्यू नंबर 3 है। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारे पास तमाम लाइफ बैक्टीरिया जो है और इस तरह की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास उन्होंने कहा कि कितने साल पहले की ये बात है। तो इसका करेक्ट आंसर है 7 मिलियन ईयर्स अगो। पहले से मतलब ये सिलसिला चलता आ रहा है ऐसे कह लें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास दिया हुआ है द ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट परफॉर्म। ठीक है, नहीं, द ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियो ड्यूरिंग देयर होल लाइफ। ठीक है, मुकम्मल लाइफ के दौरान जो हमारे पास ऐसे कह लें ऑर्गेनिजम्स जो अपनी पूरी जिंदगी एम्ब्रियो नहीं बनाते। ठीक है, वो कौन से होते हैं? वो फंजाई। फंजाई कभी अपने जो है मतलब एम्ब्रियो जो है छोटा पौधा नहीं बना सकते, या ऐसे कह लें न्यू चीज या न्यू जनरेशन जो है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अगला जो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड। ठीक है, जानदारों का ऐसा ग्रुप जो बारआवर जानदार पैदा करने के लिए जिनसी तौलीद कर सके कहलाते हैं। ठीक है, जानदारों को कोई तो उनको नाम दिए, जैसे स्पीशीज। स्पीशीज में बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू 6 है। डार्क स्पॉट ऑफ ऑर्गेनल्स परफॉर्मिंग आरएनए इसका इन द सेल इज। ठीक है, सेल में आरएनए बनाने वाला स्याह निशान कहलाता है। ठीक है, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस हमारे पास उसका ऐसे कह ले किसी भी सेल का सेंट्रल पार्ट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 7 एमसीक्यूज। द इवेंट ऑफ सेल साइकिल आर। सेल साइकिल के इकदाम होते हैं, मतलब वो किस ऑर्डर को फॉलो करते हैं, तो वो ऑर्डर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ऑर्डर से स्टार्ट होता है तो हमें होता है जो ये फेजेस में उनको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 8 दिया हुआ है। सन सनपेसिस आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग मियोटोकिक। ठीक है, मियोटोक जो है हमारे पास है फेज। मियोटोक जो फेज है इसमें हमने साइंसिस जो है इसके बारे में बताना है कि वो किस फेज की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोफेज 1 में हमारे पास ये लाई करते हैं ऐसे कह लें। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन 1 है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 9 दिया हुआ, विटामिन ए की कमी का सबब बनती है। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए काजेज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारे पास है नाइट ब्लाइंडनेस जो है, रात को जिनको नजर नहीं आता तो वो उनको विटामिन ए की कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10 है। द डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम रीच बॉडी सेल थ्रू ब्लड आफ्टर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ
डिफ्यूजन होने वाले मॉलिक्यूल्स जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से जिस्म के सेल्स तक खून के जरिए जिस अमल से पहुंचते हैं, इस अमल को क्या कहते हैं? अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद अगला जो है सेकंड लास्ट एमसीक्यू दिया हुआ है, इन मोस्ट प्लांट फूड इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ, अक्सर पौधों में खुराक जिस शक्ल में ट्रांसफर की जाती है या ट्रांसपोर्ट की जाती है, तो वो हमारे पास स्क्रोज जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाद है हमारे पास पेनक्रियाज। लास्ट एमसीक्यू जो दिया हुआ है वो है पेनक्रियाज प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड रिलीज दम इनटू। पेनक्रियाज डाइजेस्टिव जो है डाइजेस्टिव इंजाइम्स पैदा करने के बाद जहां खारिज करते हैं, तो वो हमारे पास ड्यूडियम जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास 12 एमसीक्यूज, ठीक है। इसको जो इन एमसीक्यूज को स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है अगला पोर्शन जो आ जाता है वो ऐसे कह लें इंशारिया का आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 पहला पार्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के जो है दिए हुए 8 पार्ट, 8 में से हमने 5 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। आप इसमें से कोई से 5 पार्ट जो है अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। सारे के सारे नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ 5 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, 8 में से। तो आपको जो जो आते हैं अपने वही 5 अटेम्प्ट करने हैं, कोई एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा के कोई हमें नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो आप ही अभी आपने जो है ये 8 के 8 पार्ट याद करने हैं अच्छे से, ठीक है। नहीं तो आप पेपर में जो है फिर एक आध भूल जाएंगे, तो दूसरा तो आना चाहिए ना आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास जो 8 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। 8 पार्ट में से आपने कितने 5 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो इसमें से भी 5 पार्ट जो है आप अटेम्प्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। बच्चे जो है कुछ बच्चे जो है 5 की बजाय 6 कर लेते हैं, कहते हैं हमें जो है हमारा कोई एक गलत हो जाएगा तो हम हमारा जो एक सही दूसरा हम एक्स्ट्रा करेंगे उसके नंबर मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स ये बात याद रख लें कि जो गलत गलत कर लिया है आपने, एक्स्ट्रा वाला चाहे आपका क्वेश्चन गलत है तो आपके गलत के नंबर कट जाने हैं, सही आप 10 एक्स्ट्रा लिख लें लेकिन उनके नंबर नहीं मिलने हैं, ठीक है। तो आपने जो है वही क्वेश्चन करने जितने उन्होंने बताए हुए हैं, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके भी आपके पास 8 पार्ट दिए हुए हैं। 8 में से आपने जो है 5 पार्ट अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो आपने अभी जो है ये सब के 8 पार्ट जो है जो टोटल जो है 24 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करके प्रैक्टिस करें, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि हमें वाकई ये क्वेश्चंस आते हैं, और आपको पता चल जाएगा कि हम जो है मिस्टेक्स कैसे हमने मिस्टेक्स कितनी की है, तो आप अपनी उन मिस्टेक्स को दूर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन के ये पार्ट हमारे पास 2 आ जाता है, ठीक है। इसमें से हमने कितने 2 पार्ट अटेम्प्ट करने या 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं। तो आप जब क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसका ए और बी पार्ट दोनों कर रहे हैं, ठीक है। ए और बी दोनों पार्ट करने हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं और जब आप क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे तो उसके भी दोनों पार्ट आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये ना हो कि आप जो है एक एक पार्ट सबके कर लें तो आपको एक पार्ट के नंबर फिर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपने कोई भी 2 क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स मॉडल पेपर जो है 2024 का बायोलॉजी का, ऐसे कह लें, ठीक है, 9th क्लास का। अगर आप स्टूडेंट्स इस पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आप आराम सुकून से पास हो जाएंगे। जो स्टूडेंट्स सिर्फ पास करना चाहते हैं तो वो ये मॉडल पेपर अच्छे से प्रिपेयर करें, उसके एमसीक्यूज और इसके शॉर्ट क्वेश्चन और इसके लॉन्ग क्वेश्चन। तो उस वो जो है अपने पेपर में जो मतलब बायोलॉजी का पेपर वो आराम सुकून से पास कर लेगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स इस साल जो है हमारे पास इसका परसेंटेज जो है वो भी चेंज हुई है, मतलब पासिंग क्राइटेरिया वो 40% किया हुआ है। तो आपको इस सब्जेक्ट में क्योंकि ये 60 मार्क्स का पेपर होता है तो आपको जो है तकरीबन लेने पड़ेंगे, इसमें से 25 नंबर्स गेन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कुछ पैटर्न बना के इसको अच्छे से तैयार करें, फिर लिख के प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स और दूसरी बात जो है इसमें आप राइटिंग पर थोड़ा फोकस करें, पेपर को डिज़ाइन करना सीखें कि पेपर लिखना कैसे है, ठीक है। उसमें हेडिंग्स लगानी है और क्वेश्चन लिखने के बाद 1-2 लाइन जो है छोड़ दें जगह, जो क्योंकि जितना ज़्यादा आप गैप देंगे उतना पेपर आपका खूबसूरत प्यारा लगेगा। और ब्लू मार्कर को यूज़ करें हेडिंग्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देने के लिए ब्लू मार्कर्स का यूज़ करें।
तो कुछ इस तरह अगर आप पेपर को अच्छे अच्छे से डिज़ाइन करेंगे या प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी रखेंगे तो आपके चांसेस है कि पेपर चेकर जो होगा वो थोड़े से रिलैक्स चेकिंग करें और आपका जो है क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा रीड करके आपको पूरे नंबर दे दें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये हरगिज़ अपने ब्रेन से बात निकाल दें कि ये आप जो है दूसरा पेपर में सिर्फ प्रेजेंटेशन साफ सुथरा करके लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। कभी नहीं हो सकता। जब तक आप सही और करेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे तब तक आपको नंबर नहीं मिलने। तो करेक्ट आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है, तो करेक्ट आंसर की तरफ अपना फोकस रखें। पेपर पैटर्न जो है वो थोड़ा सा सिंपल आप साफ सुथरा रखें। ये इसका यही फायदा होता है कि चेकर थोड़े से रिलैक्सेशन दे देता है, ठीक है। मतलब जहां पर आपका एक नंबर कटता होता है कभी कभार चेकर जो है रिलैक्स करके वो कहता है चलो पीछे इसने अच्छे लिखे हुए हैं 2 नंबर इसमें से भी दे देते हैं पूरे। तो ये फायदा हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा कि आप जो है आपका पेपर बायोलॉजी का है और आप उसमें जो है फिजिक्स केमिस्ट्री का आंसर लिख के आ जाते हैं और आपके नंबर मिल जाएंगे। बच्चे कुछ जो है अपनी तरफ से अपने सॉन्ग्स वगैरह लिख लेते हैं तो उनके नंबर कभी नहीं मिलते। तो स्टूडेंट्स आप खास तौर पर इस पर तवज्जो देकर आप अपने पेपर्स को तैयार करें, आंसर वही लिखना जो क्वेश्चन का बनता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।